guys, how are you all my study fighters? कैसे हैं आप सब? What's up guys? Hello. A warm welcome to the Sun Academy channel guys. कैसे हैं आप सब? What's up guys? So I'm going to start I'm going to start this session with my introduction guys. My name is Seema Priya. I have done my masters in physics. I'm having 4 years of teaching experience. I taught around 4,000 students from class 6 to 10th in CBSE school. I have done my B.Ed and also qualified CTET. सो गाइज एक बार रिकैपिचुलेट कर लेते हैं हमने लास्ट टाइम क्या किया था. वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड दिस चैप्टर न्यूट्रिशन इन एनिमल्स. जो हमने कल क्या क्या इसके बारे में किया था, हमने टंग पढ़ा था, टीथ पढ़ा था, एसोफेगस पढ़ा था, तो और हमने डेंटल केयर्स पढ़ा था, टूथ डिके एंड देन इंट्रोडक्शन पार्ट. सो काफी सारी चीजें हमने कल की थी. आज हम इसके आगे का जितना भी पार्ट है, कुछ थोड़ा बहुत और है, वो आज हम करेंगे. एंड आई हैव डिवाइडेड दिस चैप्टर इनटू 3 पार्ट्स. सो आज सेकंड पार्ट है, देन हम उसका जो बचा हुआ जो पार्ट है वो हम कल करेंगे. नाउ गाइस, यू नो न्यूट्रिशन प्लान्स में आज हम क्या क्या करने वाले हैं. आज हम डाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, आज हम एलिमेंट्री कैनाल के बारे में पढ़ेंगे, आज हम स्मॉल इंटेस्टाइन, आज हम लिवर, जो हमारे ग्लैंड्स हैं बॉडी में उसके बारे में पढ़ेंगे. सो हम इन सब चीजों के बारे में आज पढ़ेंगे. टेलीग्राम चैनल की बात की जाए, सो दिस इज द लिंक फॉर टेलीग्राम गाइस, क्लास 7. सो डेफिनेटली यू शुड ज्वाइन दिस, बिकॉज यहाँ पे आपको सारी नोटिफिकेशंस मिलती है. प्रैक्टिस सेशन की बात की जाए, यहाँ पे अलग अलग सब्जेक्ट्स के आपके प्रैक्टिस सेक्शंस भी हैं. डेफिनेटली यू शुड ट्राई. If we talk about the classes, guys, so Unlearn में 6 to 8 में every day I take your session at 9 a.m. और Unacademy's class 7 में मैं आपकी 9 p.m. क्लास लेती हूँ. So what's new with Unacademy? Unacademy के साथ क्या नया है? So Unacademy के साथ जो नई चीज है, that is your Ask a Doubt. यहाँ पे आपका क्या है, आस्क अ डाउट में सबसे मेन चीज है आपका, यहाँ पे आप यू कैन सी, आपको यहाँ पे क्लिक करना है. व्हेन यू क्लिक हियर, देन ये वाला पेज ओपन होगा. यहाँ पे आपको पिक्चर भी ले सकते हो, आप गैलरी से भी चूज कर सकते हो. व्हाट यू हैव टू डू नेक्स्ट, आपको जिस भी क्वेश्चन में डाउट है, सपोज करो ये क्वेश्चन पेपर है या कोई भी बुक है, कहीं से भी कोई भी डाउट है, यू हैव टू क्लिक एंड यू हैव टू क्रॉप इट. क्रॉप करना इसलिए जरूरी है क्योंकि उसमें मेंशन होना चाहिए आप किस क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे हैं. सो यू हैव टू क्रॉप इट एंड यू हैव टू पेस्ट इट हियर. जब आप इसे पेस्ट कर दोगे इस वाले एरिया में, then within 3 hours you will get the solution. Look at here, like इस अगर आपको ये क्वेश्चन पूछना है, you have to paste it here. जब आप इसे पेस्ट कर दोगे, within 3 hours you will get the solution. Is this clear? So काफी ज्यादा बेनिफिशियल और इंटरेस्टिंग है ये आप सबके लिए, आपको जरूर ट्राई करना चाहिए. एंड फिनिक्स गाइज, अगर आप चाहते हो कि आप लोग टॉप एजुकेटर से यहाँ पे पढ़े अनअकैडमी में, सो आप डेफिनेटली यहाँ पे हेल्प कर सकते हो in finding them. Yeah. Definitely, guys. Don't forget to use my code. My code is SEEMA10. You get 10% extra discount also. So, guys, please do like, share, and subscribe. It's very important. Now I'm starting the session, guys. Like yesterday itself, I have told you about nutrition. Like nutrients are very important for our body. Nutrients जो हमारे अलग अलग होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स, आपकी प्रोटीन्स हो गया, रफेज वाटर, ये सारा जो है ये आपकी क्या है, ये सब आपकी न्यूट्रिएंट्स है जो आपकी बॉडी की ग्रोथ के लिए जरूरी है. अगर मैं बात करूंगी न्यूट्रिशन, बिकॉज चैप्टर का नाम ही है आपका न्यूट्रिशन इन एनिमल्स. सो न्यूट्रिशन टर्म को अगर डिफाइन करना हो, सो न्यूट्रिशन का मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड. द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड and its utilization by our body for getting energy. This process is called as nutrition. So nutrition is the process of intake of food and its utilization. खाने को बॉडी में लेना और उसको फिर यूज कर लेना, प्रयोग में ले आना, उसको यूज कर लेना बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए. सो दिस इज एक्चुअली योर न्यूट्रिशन प्रोसेस. इसको हम न्यूट्रिशन कहते हैं. ठीक है. दिस इज योर न्यूट्रिशन. कोई डाउट यहाँ तक? एंड यहाँ पे थिंक
यूटिलाइजेशन. सो यूटिलाइजेशन बाय आवर बॉडी, दिस प्रोसेस कॉल्ड एज न्यूट्रिशन. ठीक है. सो हम लोगों के लिए, हम सभी, हम जितने भी इवन है, हम ह्यूमन बीइंग की बात करें, एनिमल्स की बात करें, हम सबको एनर्जी की जरूरत पड़ती है फॉर डूइंग डिफरेंट एक्टिविटीज. सो हमें एनर्जी मिलेगी, हम फूड से एनर्जी मिलती है. फूड को सबसे पहले डाइजेस्ट होना पड़ता है, ब्रेक डाउन होना पड़ता है सिंपलर फॉर्म में. जब वो डाइजेस्ट हो जाता है तो उसी से फिर हमें एनर्जी मिलती है. नाउ नेक्स्ट इज गाइस पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक. अगर हम डाइजेस्टिव ट्रैक की बात करें ह्यूमंस में, अगर उसके डाइजेस्टिव ट्रैक की, तो वो आपको सबसे पहले तो मैं एलिमेंट्री से शुरू करती हूँ. एलिमेंट्री कैनाल जो है, ये आपका एक पूरा पैसेज होता है, ट्रैक होता है, जो कि माउथ से शुरू होकर एनएस तक जाता है. ठीक है. दिस इज कॉल्ड एज एलिमेंट्री कैनाल. सो जो आपका पार्ट, डाइजेस्टिव ट्रैक का पार्ट है, सॉरी, अगर हम पार्ट्स की बात करें डाइजेस्टिव ट्रैक की, सो सबसे पहला हमारा आता है माउथ, देन एसोफेगस, दैट इज योर फूड पाइप, देन स्टमक, द स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस. ये सारा जो है आपका ये डाइजेस्टिव ट्रैक है, एलिमेंट. और उसके साथ साथ आपकी 3 ग्लैंड्स होते हैं. एक सेलिब्री ग्लैंड जो माउथ में प्रेजेंट है, लीवर, ठीक है, एंड पेनक्रियाज. ये 3 ग्लैंड्स होते हैं. तो जब ग्लैंड्स और फिर आपका डाइजेस्टिव ट्रैक, ये दोनों मिल जाते हैं, तो पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम बनता है. तो डाइजेस्टिव सिस्टम सिर्फ डाइजेस्टिव ट्रैक एलिमेंट्री कैनाल से नहीं बनता, उसके साथ साथ ग्लैंड्स भी इंक्लूडेड होते हैं. ये सारे मिल के आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं. सो आई एम स्टार्टिंग विद स्टमक. स्टमक का जो शेप होता है वो आपको पता है क्या, कैसा शेप होता है? जे शेप. ठीक है. सो स्टमक इज फ्लैटेंड जे शेप्ड थिक वॉल्ड बैग एंड वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल. एलिमेंट्री कैनाल का सबसे ब्रॉडेस्ट पार्ट कह सकते हैं इसको. ओके. या नाउ लुक इट हियर गाइस. स्टमक जो है बेसिकली जे शेप्ड होता है, थिक, उसके वॉल्स जो होते हैं थिक होते हैं, एंड वाइडेस्ट. एलिमेंट्री कैनाल का पूरा सबसे ज्यादा जो चौड़ा पार्ट होता है, वाइडेस्ट पार्ट है, वो है इट रिसीव्स फूड फ्रॉम एसोफेगस. सबसे पहले क्या होता है ना, ध्यान से सुनना, क्योंकि अगर आप डाइजेस्टिव सिस्टम समझ जाओगे तो आप ये लगा लो कि आप अपने बॉडी का बहुत ही इंपॉर्टेंट एक चीज आपने सीखी है आज. ठीक है. तो सबसे पहले क्या होता है, सपोज करो कि कोई भी फूड है, हमने माउथ में लिया, तो माउथ में जो सेलिवरी ग्लैंड है वो सलाइवा सीक्रेट करता है, लार सीक्रेट करता है. वो लार क्या करता है, वो जाके बेसिकली वो स्टार्च पे वर्क करता है, उसको सिंपलर फॉर्म में चेंज कर देता है, तो उसको सेमी डाइजेस्ट कर देता है. जो हमने फूड खाया है उसको सेमी डाइजेस्ट कर देता है. अब वो जो सेमी डाइजेस्टेड फूड है, वो फिर माउथ जो है, वो आपका जो टंग है वो उसको नीचे की तरफ पुश करता है, और वो एसोफेगस जो हमारा फूड फूड पाइप जिसे कहते हैं, वो उस फूड को, जब सेमी डाइजेस्टेड फूड है, पार्शियली डाइजेस्टेड मतलब आधा डाइजेस्ट हुआ है, पूरी तरीके से डाइजेस्ट नहीं हुआ है, जो जो सेमी या पार्शियली डाइजेस्टेड फूड है, उस वो फिर एसोफेगस के थ्रू आपके स्टमक में जाता है. ठीक है. और स्टमक में जाने के बाद फिर डाइजेशन होता है, वहां पे सेमी डाइजेस्ट फिर से होता है, फिर आपका स्टमक से फिर जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में. फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में भी आपका लिवर हो गया, आपका पेनक्रियास हो गया, ये सारे जो ग्लैंड्स है ये सीक्रेट करते हैं एंजाइम्स. वो एंजाइम्स जो है वो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के बाद आपका खुद, इवन स्मॉल इंटेस्टाइन खुद से भी इंटेस्टिनल जूसेस सीक्रेट करता है. तो इन सबकी प्रेजेंस में जो पूरा जो फूड था ना, आपका पूरा कंप्लीट डाइजेशन जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाता है. ठीक है. तो वो तो हम बाद में करेंगे, अभी हम फिलहाल स्टमक की बात कर रहे हैं. ठीक है. फंक्शन क्या है स्टमक का? स्टमक बेसिकली, स्टमक में 3 चीजें प्रेजेंट होती है. एक हमारा होता है म्यूकस. ठीक है. वेट. म्यूकस. सेकेंड इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड. एंड आपका तीसरा जो है गैस्ट्रिक जूस. ठीक है. तो ये 3 चीजें होती है प्रेजेंट. अब इन तीनों का जो फंक्शन होता है वो अलग अलग होता है. सबसे पहले अगर मैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बात करूं, तो ये एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है. हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम क्या है? कि मीडियम को एसिडिक बनाना. आप यहां देख सकते हो, लुक इट हियर. ठीक है. सो एसिडिक को मीडियम बनाता है सबसे पहले,
और उसके साथ साथ वो बैक्टीरिया को किल भी करता है, किल द बैक्टीरिया। खाने में अगर आपने कोई जंक फूड खा लिया, कोई खराब खाना खा लिया, ठीक है, जो स्पॉइल्ड फूड है, तो वो उसके थ्रू अगर बैक्टीरियाज आपकी बॉडी में एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसे उसको भी खत्म करता है, और उसके साथ साथ मीडियम को एसिडिक बनाता है। एसिडिक मीडियम क्यों बनाना जरूरी है? एसिडिक मीडियम इसलिए बनाना जरूरी है क्योंकि तभी एंजाइम्स प्रॉपर वर्क करेंगे। एंजाइम्स वर्क और फंक्शन प्रॉपरली तभी करेंगे, प्रॉपर फंक्शन या वर्क प्रॉपरली, जब इसे मीडियम एसिडिक होगा। ठीक है, अगला है म्यूकस। म्यूकस जो होता क्या, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है उसका सही मात्रा में रिलीज होना स्टमक में बहुत जरूरी। कई बार क्या होता है कि जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो बहुत ज्यादा रिलीज हो जाता है, जिसकी वजह से हाइपर एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है, आपको स्टमक पेन होना शुरू हो जाता है। आपने देखा होगा टाइट टाइट फूला फूला पेट लगता है, बिकॉज आपके हाइड्रोक्लोरिक एसिड ज्यादा रिलीज हो गई। तो उसके खुद के सीक्रेशन से हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सही मात्रा में प्रोड्यूस होना बहुत जरूरी है स्टमक में। लेकिन अगर उससे ज्यादा मात्रा में प्रोड्यूस हो जाएगा, तो उसके खुद के सीक्रेशन से जो म्यूकस होता है, इसकी आउटर लाइनिंग, जो आपका जो ये स्टमक की जो लाइनिंग होती है, इनर लाइनिंग, वॉल ऑफ स्टमक, वो उसको क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। कौन प्रोटेक्ट करता है? म्यूकस। म्यूकस का काम है, म्यूकस का काम है प्रोटेक्ट करना। किसको? इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक को। किसके? फ्रॉम इट्स ओन सीक्रेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड अगर ज्यादा मात्रा में अगर रिलीज हो गया, और अगर हमने स्टमक के इनर लाइनिंग वॉल को अगर नहीं प्रोटेक्ट किया, तो वो उसे डैमेज कर देगा। नेक्स्ट इज योर गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस बेसिकली प्रोटीन को डाइजेस्ट, मतलब डाइजेशन के लिए यूज होता है बेसिकली। ठीक है, सो डाइजेशन ये प्रॉपर काम करे, इसीलिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होता है। तो ये तीन चीजों को मिला के बना है, ये आपका रियल है, आप देख सकते हो यहाँ पे। फर्स्ट इज म्यूकस, आई हैव टोल्ड यू। सेकेंड इज हाइड्रोक्लोरिक HCl, एंड तीसरा आपका हो गया, वेट, this is your first, this is your second, and your third is gastric juice। ठीक है, तो ये डाइजेशन में हेल्प करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एसिडिक मीडियम बनाता है, उसके साथ साथ बैक्टीरिया को किल करता है। म्यूकस जो है खुद के HCl के सिक्रीशन से ही उसके इनर लाइनिंग जो है वॉल है उसको प्रोटेक्ट करता है। तो यहाँ पे लिखा भी है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो एसिडिक मीडियम बनाता है, और उसका फंक्शन जो है प्रोटीन को डाइजेस्ट करना है। स्टमक जो है, स्टमक में बेसिकली प्रोटीन डाइजेस्ट होता है। ठीक है, HCl जो है वो बैक्टीरिया को भी किल करता है, जो फूड के थ्रू हमारे बॉडी में एंटर करते हैं। और जो डाइजेस्टिव जूसेस है, जो गैस्ट्रिक जूस है, वो प्रोटीन को, स्टमक की बात कर रही है। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? स्टमक की। तो जो प्रोटीन है वो बेसिकली यहाँ पे डाइजेस्ट होता है, कहाँ पे? स्टमक में। इज दिस क्लियर? नाउ गाइज, बिफोर गोइंग टू नेक्स्ट टॉपिक, आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि अनअकैडमी जो लर्निंग ऐप है, आपको उसे कैसे इंस्टॉल कर सकते हो। आपको प्ले स्टोर पे जाना है, सिंपली यू हैव टू टाइप इट, एंड आप डायरेक्टली उसे इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉल करने के बाद आप यहाँ पे कैटेगरी वाइज, यहाँ सेटिंग का ऑप्शन आता है, यहाँ पे प्लस है, आपका फ्री क्लासेस है। सो जो भी ऑप्शन आपको चूज करना है आप चूज कर सकते हो, एंड अपने फेवरेट एजुकेटर से यहाँ पे पढ़ सकते हो आप। इफ वी टॉक अबाउट द फ्री टेस्ट सीरीज गाइस, यहाँ पे फ्री टेस्ट सीरीज भी काफी सारे होते हैं, जो कि आप लोगों के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल है। आपकी काफी हेल्प होती है इन सारे टेस्ट सीरीज से। ठीक है, सो आई होप कि आपको सारी चीजें समझ आ रही होगी, कोई डाउट नहीं होगा आप लोगों को। ओके, नाउ गाइज, इफ यू टॉक अबाउट द प्लस सब्सक्रिप्शन, सो यहाँ पे आपका प्लस सब्सक्रिप्शन पे इंडियाज बेस्ट एजुकेटर्स है, आपका इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस है, लाइव टेस्ट एंड क्विजेज है, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड पीडीएफ भी है यहाँ पे। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में जो भी whatever benefits you are getting in plus subscription, it is included here, and other than that you are getting your personal mentor and live doubt solution। ठीक है, फॉर प्लस सब्सक्रिप्शन यू कैन सी फॉर रिस्पेक्टिव मंथ यू हैव टू पे अकॉर्डिंगली, आपको इतना पे करना पड़ रहा है अकॉर्डिंग टू द मंथ्स। इफ यू टॉक अबाउट द आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, सो यू हैव टू पे अकॉर्डिंगली, इतने मंथ्स के लिए इतना पे करना है। नाउ गाइज, जस्ट कम टू द टॉपिक नाउ। हमने स्टमक पढ़ लिया, स्टमक में तीन चीजें रिलीज होती है, दैट वी हैव डन।
हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फंक्शन पढ़ लिया हमने हमने गैस्ट्रिक जूस का कर लिया। बेसिकली मैंने आपको बता भी दिया कि स्टमक में प्रोटीन का डाइजेशन होता है, ब्रेक डाउन होता है। आई हैव टोल्ड यू एवरीथिंग। म्यूकस का भी मैंने बता दिया, इनर लाइनिंग का हाइड्रोक्लोरिक एसिड की सिक्रीशन से उसको प्रोटेक्ट करता है। अब नेक्स्ट इज योर स्मॉल इंटेस्टाइन। सो स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो लॉन्गेस्ट पार्ट होता है एलिमेंट्री कैनाल का। जो आपका स्टमक है वाइडेस्ट है, सबसे चौड़ा पार्ट, और स्मॉल इंटेस्टाइन सबसे लॉन्गेस्ट, क्योंकि उसकी वो कॉइल्ड होता है और 7.5 मीटर लॉन्ग होता है। लुक एट ये वाला जो पार्ट है, दिस इज योर स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो 7.5 मीटर लॉन्ग है। इट सीक्रेट्स इंटेस्टिनल जूस। इंटेस्टिनल जूस सीक्रेट करता है। इट ऑल्सो रिसीव्स बाइल जूस। बाइल जूस भी रिसीव करता है। लीवर से पेनक्रियाटिक जूस भी रिलीज करता है, मतलब वो करता है, रिसीव करता है पेनक्रियाज से। मतलब अब क्या है, सीधे स्टमक से जो भी फूड है वो सीधे अब स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, इसके बीच में कहीं और नहीं जाएगा। अब अगर जिस भी ग्लैंड को कुछ भी सीक्रेट करना है वो सीधे स्मॉल इंटेस्टाइन में ही सीक्रेट करेगा। तो इंटेस्टिनल जूस खुद खुद से, आई हैव टोल्ड यू दिस कि इंटेस्टिनल जूस जो होता है वो खुद स्मॉल इंटेस्टाइन सीक्रेट करता है, जो कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट्स का कंप्लीट डाइजेशन जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है। इज दिस क्लियर? हैव यू अंडरस्टूड? ओके। स्मॉल इंटेस्टाइन के जो वॉल्स होते हैं वो डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट करते हैं, और फिर वही डाइजेस्टिव जूस जो है वो आपको कंप्लीट डाइजेशन प्रोसेस में हेल्प करते हैं। सो ये आपका रियल पिक्चर है, ये दिस इज योर स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, समझ आ गया? नाउ नेक्स्ट इज योर लीवर। अगर मैं लीवर की बात करूं, हम वी आर टॉकिंग अबाउट लीवर या, सो लीवर लार्जेस्ट ग्लैंड होता है। ठीक है, लार्जेस्ट ग्लैंड, लीवर जो है हमारे बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड होता है। लीवर इज अ रेडिश ब्राउन कलर, रेडिश ब्राउन कलर का होता है, सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन के अपर पार्ट में, राइट हैंड साइड में प्रेजेंट होता है। वो जो है बेसिकली आपका बाइल जूस सीक्रेट करता है। बाइल जूस जो है आपका फैट को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, और वो बाइल जूस जब सीक्रेट करता है लीवर, तो वो जो है वो गॉल ब्लैडर में आपका बाइल जूस जो है वो स्टोर्ड होके रहता है, टेम्परेरी यहीं पे स्टोर होता है। और टाइम टू टाइम जैसे जरूरत पड़ती है बाइल जूस जो है वो फिर आपका गॉल ब्लैडर से फिर कहाँ जाता है, आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज होता जाता है। लुक एट, आप देख सकते हो स्मॉल इंटेस्टाइन में गया और जितनी जरूरत है फिर उसके हिसाब से स्मॉल इंटेस्टाइन में वो आता जाता है, जितनी हेल्प मतलब जितनी क्वांटिटी में चाहिए। सो बाइल जो है बेसिकली, बाइल जूस जो है वो फैट को डाइजेस्ट करता है, दैट आई हैव टोल्ड यू। ठीक है, सो वन बाय वन आपको याद करना। तो आपने लीवर में क्या क्या याद किया, ऐसे याद करो। लीवर लार्जेस्ट ग्लैंड बताया मैम ने। सेकेंड चीज मैम ने बताया कि बाइल जूस सीक्रेट करता है, और वो जब सीक्रेट करता है तो वो जाके गॉल ब्लैडर में स्टोर हो जाता है, और टाइम टू टाइम जैसे जरूरत पड़ती है वो फिर रिलीज होता रहता है फैट को डाइजेस्ट करने के लिए, क्योंकि जो आपका बाइल जूस है वो फैट को डाइजेस्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट इज इट ब्रेक्स द फैट मॉलिक्यूल्स इनटू टाइनी ड्रॉपलेट्स। ये टाइनी ड्रॉपलेट्स में इसको तोड़ देता है फैट को। एक्चुअली में क्या, डाइजेशन का मतलब क्या है, याद रखना। आपको सबसे पहले तो डाइजेशन का मतलब समझना होगा। जहां पे भी डाइजेशन वर्ड आ गया, इसका मतलब है कि वहां पे ब्रेक डाउन हो रहा है इनटू सिंपलर सब्सटेंस और कंपाउंड्स कह सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपका जहां पे भी डाइजेशन हो रहा होगा, डाइजेशन का मतलब है कि जो एक कॉम्प्लेक्स कोई भी चीज है सॉलिड फॉर्म है, वो टूट टूट के छोटी 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 बिल्कुल सिंपल फॉर्म में चेंज हो रहा है। दिस इज एक्चुअली योर डाइजेशन। तो फैट भी क्या करता है, फैट भी आपका पूरी तरीके से टाइनी ड्रॉपलेट्स में, छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में टूट जाता है। कंप्लीट डाइजेशन फैट का जो होता है वो आपका पैनक्रियाटिक जूस करता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में पैनक्रियाज भी पैनक्रियाटिक जूस रिलीज करता है, और आपका बाइल जूस भी सिक्रीट करता है लीवर। ठीक है, सो आपके दो जूसेस हो गए, और इंटेस्टिनल जूसेस को सिक्रीट करता है इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो तीन तरीके के जूसेस यहाँ पे हो गए, स्मॉल इंटेस्टाइन, इंटेस्टिनल जूसेस, आपका लीवर जो है बाइल जूस, और आपका जो है पेनक्रियाज जो है पेनक्रियाटिक जूस। ठीक है, और जो पेनक्रियाज है वो क्रीम कलर का ग्लैंड होता है जो बिल्कुल स्टमक के नीचे वाले पार्ट में लोकेट होता है। दिस इज योर पेनक्रियाज। ठीक है, और वो पेनक्रियाटिक जूस रिलीज करता है। पेनक्रियाटिक जूस क्या करता है, फैट को ब्रेक कर देता है सिंपलर फॉर्म में। अब फैट का सिंपलर फॉर्म क्या होगा, तो वो याद करना पड़ेगा आपका।
कि फैट का जो सिंपलर फॉर्म होता है वो आपका होता है फैटी एसिड्स, और उसके साथ साथ ग्लिसरॉल। तो ये आपका क्या हो गया, ये सिंपलर फॉर्म हो गया। तो जब फैट ब्रेक डाउन होगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, जब फैट ब्रेक डाउन होगा तो वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज योर कार्बोहाइड्रेट। अगर हम सेकेंड की बात करें कार्बोहाइड्रेट की, तो कार्बोहाइड्रेट जो है, लेट मी राइट इट अगेन, प्रॉपर लिखने दो। कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो वो आपका जो है वो शुगर में कन्वर्ट हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट शुगर कह सकते हो या ग्लूकोज, तो शुगर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और जो आपका ये था फर्स्ट, आपका ये था सेकेंड, और आपका जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन्स, वो आपका कन्वर्ट हो जाता है एमिनो एसिड में। तो ये तीनों चीजें आपको लर्न करनी है। ठीक है, यू हैव टू लर्न इट। आपको ये लर्न करना ही पड़ेगा कि फैट्स जो है वो फैटी एसिड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट शुगर में, और प्रोटीन आपका एमिनो एसिड। तो ये सिंपलर फॉर्म में। तो जब जूसेस रिलीज होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, पेनक्रियाज पेनक्रियाटिक जूस रिलीज करता है, आपका लीवर बाइल जूस सीक्रेट करता है, सभी जाके स्मॉल इंटेस्टाइन में चले जाता है, वहां पे कंप्लीट डाइजेशन करते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और इन सबको प्रॉपर तरीके से डाइजेस्ट कर देते हैं। एंड देन नाउ फूड इज सेट टू बी डाइजेस्टेड। अब फूड बिल्कुल डाइजेस्ट कहलाएगा। दिस डाइजेस्टेड, अब डाइजेस्टेड फूड जो है, अब खाना पच चुका है पूरी तरीके से। तो याद रखना एग्जाम में आपका आता है कंप्लीट डाइजेशन कहाँ होता है। तो कंप्लीट डाइजेशन अगर क्वेश्चन में आता है कि कंप्लीट डाइजेशन कहाँ होता है, यू हैव टू राइट स्मॉल इंटेस्टाइन। सो स्मॉल इंटेस्टाइन वो जगह है जहां पे कंप्लीट डाइजेशन होता है। कोई डाउट यहां तक? ओके। सो गाइज, अब जब डाइजेस्ट हो गया है, वो जो डाइजेस्टेड फूड है उसको उसको तो आपको क्या करना पड़ेगा, अब उसे एब्जॉर्ब करवाना पड़ेगा। अब उसे क्या करेगी, पूरी बॉडी जो है एब्जॉर्ब करेगी। सो एब्जॉर्ब बाय द वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल्स है, ठीक है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल्स हैं वो उसे एब्जॉर्ब कर लेगी और फिर पूरे बॉडी में सर्कुलेट कर देगी। ठीक है, सो यू कैन सी ये आपका स्टमक, लीवर, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, सारे आपको पार्ट्स दिए हुए हैं। सेलिवरी ग्लैंड है, ये टीथ है, टंग है, लिप्स है। ठीक है, तो ये आपका ह्यूमन स्ट्रक्चर हो गया। लीवर मैंने आपको बता ही दिया, रेडिश ब्राउन कलर का, लार्जेस्ट होता है। फंक्शन भी मैंने आपको बता ही दिया, फैट को डाइजेस्ट करता है। तो आई होप लीवर। बाइल जूस जो है वो आपका गॉल ब्लैडर में टेम्परेरी स्टोर होके रहता है। ठीक है, गॉल ब्लैडर में बाइल जूस जो है जैसे जैसे जरूरत पड़ती है वो फिर वहां से रिलीज होके स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है। याद रखना, गॉल ब्लैडर से जब जूसेस जो है आपका बाइल जूस जो है जब वो जाएगा तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा कंप्लीट डाइजेशन के लिए। ठीक है, पेनक्रियास जो है क्रीम कलर का ग्लैंड होता है, यू कैन सी जस्ट स्टमक के नीचे होता है। ठीक है, इसका फंक्शन जो है वो पेनक्रियाटिक जूस रिलीज करना है, जो कि कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन्स को कन्वर्ट कर देती है, मतलब उसको सिंपलर फॉर्म में चेंज कर देती है। इज दिस क्लियर? कोई डाउट? ओके, लिटिल बिट थोड़ी सी गर्मी हो रही है। ठीक है, आई फील हॉट एयर, so that's why. Just wait up. Okay, okay, guys. Now this is your you can see here, ये आपका पेनक्रियाज है। ठीक है, नाउ गाइज अगर हम एंड प्रोडक्ट की बात करें, आई होप कि आपको ये पूरा समझ आ गया हो, पेनक्रियाज का समझ आ गया हो, कोई डाउट ना रहा हो। नेक्स्ट इज योर, अगर मैं एंड प्रोडक्ट की बात करूं, सो आपका प्रोटीन जो है वो इस एमिनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, फैट्स जो है फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में, कार्बोहाइड्रेट जो है वो सिंपलर शुगर या मतलब जिसे ग्लूकोज कहते हैं उसमें कन्वर्ट हो जाता है। तो आपको ये चीजें जो है ना, एक चार्ट होता है। ठीक है, आपको एक चार्ट के फॉर्म में इसे लर्न करना पड़ेगा। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक अगर एक चार्ट बनाओगे तो उसमें आपको लिखना पड़ेगा कि जो आपका स्टमक है वो आपका, मैंने ये आपको बताया पहले भी, मैंने आपको ये चार्ट आपको समझाया था। ठीक है, कि आपको चार्ट बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेट मी राइट इट प्रॉपरली। लाइक आपको क्या है,
स्टमक आपका क्या सिक्रीट करता है, देन आपका स्मॉल इंटेस्टाइन जो है, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है वो कहाँ कहाँ से आता है, आपका आता है लीवर से, पैनक्रियाज से, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख दो, दो दो ही बना लो। तो लीवर एंड पैनक्रियाज दोनों इसमें सिक्रीट करता है। और क्या सिक्रीट करता है, लीवर जो है वो बाइल जूस, और पैनक्रियाज जो है वो पैनक्रियाटिक जूस। चार्ट के फॉर्म में खुद बना सकते हो आप, ऐसा कुछ नहीं है कि कहीं पे बुक में दिया हो। बुक की जरूरत नहीं है आपको, यहाँ पे आप खुद से चार्ट बना सकते हो यहाँ पे, क्योंकि फिर इजी रहेगा आपके लिए। तो इंटेस्टाइन जो HCl करता है, म्यूकस करता है, ठीक है, और आपका गैस्ट्रिक जूस रिलीज करता है, ठीक है। गैस्ट्रिक जूस, यहाँ पे आपका बेसिकली प्रोटीन का डाइजेशन होता है, प्रोटीन प्रोटीन यहाँ डाइजेस्ट होता है, ठीक है। आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में लीवर जो है वो आपको आपका जो है बेसिकली फैट को डाइजेस्ट करता है। पेनक्रियाटिक जूस और स्मॉल इंटेस्टाइन खुद से भी पेनक्रिया आपका इंटेस्टिनल जूसेस सिक्रीट करता है, इंटेस्टिनल जूसेस, ठीक है। तो ये खुद भी इंटेस्टिनल जूसेस सिक्रीट करता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में बेसिकली आपका क्या क्या होता है, आपका जो है फैट डाइजेस्ट होता है, आपका कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट होता है, और आपका इसके साथ साथ प्रोटीन डाइजेस्ट होता है। कोई डाउट यहाँ तक? तो ये तीन चीजें जो है ये आपको डाइजेस्ट करती हैं, यहाँ पे मतलब जो कंप्लीट डाइजेशन है वो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। कोई डाउट? आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने आपको सब कुछ बता दिया था स्मॉल इंटेस्टाइन का, ठीक है। यू कैन सी, तो आई होप कि आपको कोई डाउट नहीं है यहाँ तक, ठीक है। सो आपको ये चार्ट लर्न करना है कि जो स्टमक है आपका, वो तीन चीजें सिक्रीट करता है। जो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है वो खुद भी इंटेस्टिनल जूसेस भी सिक्रीट करता है, लुक एट हियर। और उसके साथ साथ लीवर भी सिक्रीट करके स्मॉल इंटेस्टाइन को देता है, पेनक्रियाज भी सिक्रीट करके स्मॉल इंटेस्टाइन को देता है। पेनक्रियाटिक जूस जो है वो पेनक्रियास रिलीज करता है, और लीवर जो है फैट करता है, ठीक है, मतलब बाइल जूस सिक्रीट करता है। और ये जो बाइल जूस है आपका, ये फैट को डाइजेस्ट करता है, और पेनक्रियाटिक जूस जो है, तो बेसिकली आपको यहाँ पे लर्न क्या करना है कि जब हम फैट, आपकी बॉडी में, जब आपकी बॉडी में फैट डाइजेस्ट होता है, तो वो आपका फैटी एसिड डाइजेशन का मतलब होता है सिंपलर फॉर्म में चेंज होना। तो वो फैटी एसिड्स में कन्वर्ट होता है, और फैटी एसिड के साथ साथ वो ग्लिसरॉल में, ठीक है, पहला ये। दूसरा आपको क्या करना है, जो प्रोटीन है आपका, प्रोटीन्स, वो आपका एमिनो एसिड में कन्वर्ट होता है। एमिनो एसिड उसका सिंपलर फॉर्म है, एमिनो एसिड्स मिल के ना एक चेन फॉर्म करते हैं जो कि प्रोटीन फॉर्म करता है। नेक्स्ट इज योर जो भी आपका कार्बोहाइड्रेट है। सो मैं कार्बोहाइड्रेट की बात करूं तो कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो आपका शुगर में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये आपको लर्न करना है, क्योंकि एक नंबर के क्वेश्चन में कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो ये जो है दीज आर योर एंड प्रोडक्ट्स। तो एंड प्रोडक्ट्स आपके ये प्रोटीन अमीनो एसिड में, फैट आपका फैटी एसिड ग्लिसरॉल में, कार्बोहाइड्रेट आपका सिंपलर शुगर में। तो आपको ये सारी चीजें लर्न करनी पड़ेगी, क्योंकि आप लर्न करोगे गाइस तभी आप अटेम्प्ट कर पाओगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, नाउ इट्स क्वेश्चन आंसर टाइम। सबसे पहले जरा हम दो MCQ कर लेते हैं। सबसे पहला है आपका, फैट इज कम्प्लीटली डाइजेस्टेड इन द, फैट कहाँ पे डाइजेस्ट होता है, स्टमक, माउथ, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। तो ऑब्वियसली इसका करेक्ट आंसर है लार्ज इंटेस्टाइन, बिकॉज आई हैव टोल्ड यू कि फैट को जो डाइजेस्ट करता है वो करता है, लुक एट, फैट को डाइजेस्ट करता है लीवर, जो बाइल जूस सिक्रीट करता है, और बाइल जूस सिक्रीट होके कहाँ जाता है, कहाँ जाता है, सो इट गोज कहाँ, गोज टू स्मॉल इंटेस्टाइन, यहाँ भी गोज टू स्मॉल इंटेस्टाइन,
पैनक्रियाटिक जूस भी स्मॉल इंटेस्टाइन, दोनों स्मॉल इंटेस्टाइन के पास चले जाते हैं और स्मॉल इंटेस्टाइन में ही आपका डाइजेशन होता है। नेक्स्ट इज वाटर फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड, जो वाटर बच गया, कंप्लीट डाइजेशन जो है आपका, ठीक है, जो कंप्लीट डाइजेशन है वो तो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। उसके बाद जो स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल्स होते हैं वो उसे एब्जॉर्ब कर लेते हैं उस फूड को, और फिर उसको क्या करते हैं, पूरे बॉडी में सर्कुलेट कर देते हैं। लेकिन अभी भी जो और फिर स्मॉल इंटेस्टाइन जो वो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको लार्ज इंटेस्टाइन में पास ऑन कर देता है। अब लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है, वो जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसके उसमें जो जितना भी वाटर है वो उसे एब्जॉर्ब कर लेता है। सो वाटर फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब मेनली इन, कहाँ पे होता है, स्मॉल स्टमक में, फूड पाइप में, स्मॉल इंटेस्टाइन या लार्ज इंटेस्टाइन। सो करेक्ट आंसर इज लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन क्यों करेक्ट आंसर है, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन में जब कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको पास ऑन कर देता है लार्ज इंटेस्टाइन को। अब लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है, उसमें से जितना भी बचा कुचा जो भी वाटर वूटर होता है वो उसे ऑब्जॉर्ब कर लेता है और फिर उसको बॉडी के बाहर वेस्ट जो है, जब आप पॉटी जाते हो तो वेस्ट के कह सकते हैं फॉर्म में वो बॉडी के बाहर आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इज योर विली। अगर मैं विली की बात करूं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन जो आपका होता है, लुकेटिया, अगर आप स्मॉल इंटेस्टाइन देखोगे लुकेटिया, तो स्मॉल इंटेस्टाइन का अंदर वाला जो इनर वॉल होता है उसमें इस तरीके से होता है, इस तरीके से आपके वॉल्स होते हैं। और ये वॉल्स क्यों होते हैं, क्योंकि ये फिंगर लाइक आउटग्रोथ क्यों होता है, ताकि वो स्मॉल इंटेस्टाइन का एक तो मतलब सरफेस एरिया बढ़ा सके, ठीक है, ताकि ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्प्शन हो सके। और ये स्मॉल इंटेस्टाइन में ही फिंगर लाइक आउटग्रोथ पाया जाता है। अगर मैं स्मॉल इंटेस्टाइन का जो प्रॉपर वाला अगर आपको दिखाऊंगी, वेट, यहाँ में नहीं है, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में जरूर दिखाऊंगी। ठीक है, यहाँ देख सकते हो आप, ये देखो स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, सो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो इनर वॉल होता है वहां पे फिंगर लाइक आउटग्रोथ होता है। ठीक है, दैट आई विल शो यू नेक्स्ट सेशन। ठीक है, वो मैं नेक्स्ट सेशन में आपको दिखा दूंगी। और इसका फंक्शन क्या होता है विली का, विली जो फिंगर लाइक आउटग्रोथ होता है, ताकि वो जैसे ज्यादा, अगर ज्यादा क्वांटिटी में कोई भी चीज पास हो रही है तो वो सरफेस एरिया उसका बढ़ा ले, वो थोड़ा सा स्ट्रेच हो जाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा फूड डाइजेस्ट हो सके। नेक्स्ट इज वेयर इज बाइल प्रोड्यूस। बाइल प्रोड्यूस का होता है, वो तो मैंने आपको बता दिया अभी कि अभी लीवर। और विच कंपोनेंट ऑफ फूड, कौन से कंपोनेंट ऑफ फूड को डाइजेस्ट करता है, तो ये तो बिल्कुल इजी है, फैट को डाइजेस्ट करता है, मैंने आपको बता दिया है। और टेम्परेरी स्टोर्ड कहाँ होता है, गॉल ब्लैडर में। ठीक है, और जरूरत के हिसाब से वो स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज करता है। तो याद रख लेना, आपका चाहे वो लीवर हो, चाहे वो आपका पेनक्रियाज हो, ये दोनों आपका सीक्रीट करता है, सीक्रीट करता है किसमें, स्मॉल इंटेस्टाइन में। जो भी एंजाइम सीक्रीट करता है वो यही करता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, डाइजेशन ऑफ स्टार्च स्टार्ट इन स्टमक। स्टमक जो स्टार्च का जो डाइजेशन होता है वो स्टमक में स्टार्ट होता है। बिल्कुल फॉल्स, क्योंकि स्टार्च का जो स्टार्ट होता है वो माउथ में होता है। माउथ इज द करेक्ट आंसर है, ऑप्शन, मतलब यहाँ पे सही टर्म जो है माउथ है। द टंग हेल्प इन मिक्सिंग द फूड विद सलाइवा। सलाइवा के साथ मिक्स करने में हेल्प करता है टंग। बिल्कुल ट्रू है ये, दिस इज योर ट्रू। ठीक है, नेक्स्ट इज गॉल ब्लैडर जो है वो टेम्परेरी स्टोर करता है बाइल जूस। बिल्कुल ट्रू है, बिल्कुल सही, आई हैव टोल्ड यू दिस। नेक्स्ट इज रूमिनेंट्स। जो रूमिनेंट्स होते हैं, दे ब्रिंग बैक द स्वेलोड ग्रास इनटू देयर माउथ एंड च्यू इट फॉर सम टाइम। बिल्कुल सही है, ट्रू है, क्योंकि रूमिनेंट्स वो एनिमल्स होते हैं लाइक काउ, बेफेलो, ये सब होते हैं, गोट हो गया, जो कि जिनका डाइजेशन जो है वो हम लोगों से बहुत डिफरेंट होता है, क्योंकि वो सबसे पहले खाने को निगल जाते हैं जो भी ग्रास है, और फिर जब वो बैठते हैं रेस्ट पोजीशन पे होते हैं तो दे जस्ट ब्रिंग बैक दैट स्वेलोड फूड इनटू देयर माउथ, एंड उसके बाद अगेन दे स्टार्ट च्यूइंग देम, वो उसको फिर से चबाना शुरू करते हैं। इसको जुगाली करना कहते हैं, आपने देखा होगा। तो ये था आपका, आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड ईच एंड एवरीथिंग वट एवर आई टॉट टूडे। ठीक है, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन गाइज। माई नेम इज सीमा प्रिया, this is my code, you can use my code to take any subscription here. So again I have to tell you, like, it's a premiere, it's a recorded session, it's not a live session. So don't even think कि सीमा मैम आपको अवॉइड कर रही है, इग्नोर कर रही है, नॉट एट ऑल, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकती हूँ। ठीक है, आई होप कि आप लोग सेफली रह रहे होंगे, बिकॉज कोविड बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। कल भी मैंने आपको ये चीज बोली थी, आज भी बोल रही हूँ
लाइक कोविड इज इंक्रीजिंग गाइज नाउ, केसेस काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं, सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स। कम से कम आपको बाहर निकलना है, ठीक है। एग्जाम्स खत्म होने के बाद आउटडोर गेम्स हेल्दी रहने के लिए आपको थोड़े फिजिकल वर्क करो, डांस करो, म्यूजिक सुनो, कुछ भी ऐसा करो, बट या ट्राई टू अवॉइड, या बाहर बाहर जाना, बाहर घूमना फिरना, जस्ट ट्राई टू अवॉइड दैट, ठीक है। और उसके साथ साथ आई होप कि काफी सारे बच्चों के एग्जाम्स खत्म हो चुके होंगे और आप लोगों के एग्जाम्स बहुत अच्छे गए होंगे। लाइक आई एम नॉट लाइव हियर, सो मैं इस चीज को बहुत मिस कर रही हूँ कि मैं आप लोगों के साथ चैट नहीं कर पा रही हूँ, आपसे क्वेश्चन नहीं पूछ पा रही हूँ, आपसे पूछ नहीं पा रही हूँ कि मेरे स्टडी फाइटर्स के एग्जाम्स खत्म हो गए, चल रहे हैं। सो डेफिनेटली आई एम मिसिंग दैट पार्ट, बट आई कांट डू एनीथिंग इन दिस। लेकिन मैं आप लोगों को बहुत मिस कर रही हूँ, ठीक है। सो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, एंड होली भी आने वाली है, तो प्लीज सेफली आपको होली भी सेलिब्रेट करनी है, अच्छे से खाना पीना है, बट कोशिश करना है कि केमिकल्स का यूज कम से कम करो, ठीक है। बिकॉज हेल्दी जब आप रहोगी, हेल्दी माइंड रहेगा, तो ही आप अच्छे तरीके से, प्रॉपर तरीके से पढ़ पाओगे। एंड गाइज yesterday also I have told you like आप जाके YouTube पे लाइक ये सारे देख रहे हैं सेशंस, मेरे खुद के भी सेशंस देख सकते हैं मेरे चैनल पे, और वहां पे भी काफी सारी चीजें आपको मिलेंगी, कुछ अच्छी अच्छी इंटरेस्टिंग चीजें। सो डेफिनेटली यू कैन गो एंड वॉच दैट सेशंस ऑल्सो, ठीक है। या डेफिनेटली you can go and check that. Seema Priya MSc. Okay, thank you so much, guys, for watching this session. Again, I will come tomorrow with a new topics of the same from this same chapter. So कल आपका ये पूरा चैप्टर फिनिश हो जाएगा, देन आई विल टेक अनदर चैप्टर, ठीक है। सो काफी मजा आया आप सबको पढ़ा के। सो बाय बाय गाइस, टेक केयर, लव यू, बाय बाय।